आर्मी अग्निवीर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। फुल इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आर्मी अग्निवीर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें 8th 10th 12th सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो ये यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं और इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 अंडर अग्निपथ स्कीम। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे हैं 16 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो 17 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होंगे यानी रहेंगे। अब इसमें सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होना है, ये आपको पहले भी इन्फॉर्म किया गया है, बताया गया है। मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था। सो यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा। 2 फेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जिसमें आपका फेज जो फर्स्ट है फेज 1, इसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा और सेकंड आपका रिक्रूटमेंट रैली जिसमें आपका फिजिकल रहेगा। यानी पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह रहेगा। प्रोसीजर ऑफ फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट डेट याद रखिएगा 15 मार्च 2023 रहेगी। एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये पर एप्लीकेंट इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट ऑन सक्सेसफुली फिलिंग द एप्लीकेशन विल बी डायरेक्टेड टू SBI पोर्टल थ्रू अ लिंक ऑन द वेबसाइट। 250 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है, इसको आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं और ऑनलाइन आप इसमें फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, सारी प्रोसेस यहाँ पर दी गई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। कैटेगरीज वाइज लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू JIA वेबसाइट, यानी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। CEE जो आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसका प्रैक्टिस के लिए भी आप इसकी वेबसाइट पर देखेंगे तो प्रैक्टिस आपको ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आप अपने एग्जामिनेशन के पहले इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, किस तरह से आपका एग्जाम आएगा, उस हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाता है। तो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जब आपको बताया था कि पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसी में मैंने आपको वो लिंक भी बताई थी। सो आप वेबसाइट पर जाएंगे जॉइन इंडियन आर्मी की, वहाँ पर आपको इसका प्रैक्टिस करने के लिए लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए ऑल आर्म्स में क्लास 10th मांगा गया है और जनरल ड्यूटी में अगर आप करते हैं तो 10th पास आउट हो 45% मार्क्स के साथ। एग्रीगेट मार्क आपके 45 होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 33% आपके ई सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एज 17.5 से लेकर के 21 साल एज है। 17.5 17 + 6 मंथ से लेकर के 21 ईयर तक। इसके बाद अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स में इसमें 12th मांगा गया है। साइंस विथ फिजिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सो अगर आपने 12th साइंस से किया है, साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके हैं, 50% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि टोटल आपका ओवरऑल 12th में 50% होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40% आपके आना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 12th पास आउट हैं साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश से फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड including NIOS and IIT कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 12th पास आउट नहीं है और टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ पास आउट, और इस सब्जेक्ट में आपका 40%, किसमें, मैथ, इंग्लिश और साइंस में। अगर आप 10th लेवल पर टेक्निकल आर्म्स में टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और 2 ईयर का फिर इसमें आपका ITI या 3 साल का डिप्लोमा आपका इसमें लगेगा, जिसमें कि मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्रॉट्समैन ऑल टाइप्स, सर्वेयर, जो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। इनसे अगर आपने डिप्लोमा या आपने ITI किया है 2 साल का, तो आप 10th के साथ में भी टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज सभी के लिए सेम रहेगी। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट हैं, 60% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए।
ट्वेल्थ में कम से कम 60% पास आउट होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50%, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, 33% मार्क्स होना चाहिए आपके, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए 8th पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो 8th 10th 12th सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया हमने देख लिया, 17.5 से 21 साल एज लिमिट रखी गई है, लेकिन यहाँ पर आपकी एज कब से काउंट की जाएगी, तो यहाँ पर आपका वर्थ दिया गया है 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर कैटेगरीज वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड दिया है। अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका एज पर मेडिकल पॉलिसी गिवन हाइट, यानी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाता है, उसका तो आपका होना चाहिए। और मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन +5 कर दीजिएगा, इतना होना चाहिए। अगर आप जनरल ड्यूटी एंड टेक्निकल के लिए करते हैं तो 169 सेंटीमीटर हाइट। अगर आप अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो 162 आपकी एज होनी चाहिए, 162 हाइट होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th एंड 10th पास के लिए अगर आप करते हैं तो 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाता है, जितनी हाइट है उस हिसाब से वेट चेक किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरीज से अलग अगर आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज दी गई हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा आपकी हाइट में, चेस्ट में, वेट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, जैसे अगर आप लद्दाख से हैं, गोरखाज हैं एंड द ब्रिजेस ऑफ गॉड्स या मीडियम आर्टिलरी या कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप इनसे भी बिलोंग करते हैं तो इसको चेक कर लीजिएगा। अब इसमें आपको बोनस मार्क भी मिलते हैं। अब ये जो दिया गया है, इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है, जैसे आपने स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स में अगर आपने जीता हुआ है तो आपको मार्क मिल सकते हैं, बोनस मार्क यहाँ पर रहते हैं। सो ये आपका ये जो भी प्लेयर्स रहे होंगे, स्पोर्ट्स हैं या उन्होंने कुछ अदर एक्टिविटी है, तो उनको यहाँ पर जैसे कि NCC A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, तो आपको कितना बोनस मार्क यहाँ पर मिल सकता है, सभी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो अगर इनमें से आपके पास कुछ भी है, आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर बोनस मार्क भी मिलते हैं। अब इसमें आपका सिलेक्शन अगर होता है तो ट्रेनिंग भी आपको इसमें दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो छुट्टियाँ यहाँ पर एनुअल लीव आपको 30 डेज पर ईयर रहती हैं एंड सिक लीव्स आपकी मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंगली रहती है। मेडिकल एंड CDS फैसिलिटीज़ आपको रहती है। पे अलाउंस एंड एलिड बेनिफिट्स यहाँ पर दिए गए हैं। टर्मिनल बेनिफिट्स एंड सेवानिधि पैकेज यहाँ पर दिए गए। सैलरी ऑलरेडी जब अग्निवीर का नोटिस आया हुआ था तब भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट ईयर में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, पैकेज मिलेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर 4 साल के लिए भर्ती रहती है, इस तरह से आपको दिया जाता है। और एग्जिट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद आपको अप्रोक्सीमेट 10 लाख तक यहाँ पर आपको सेवानिधि पैकेज दिया जाता है। ओके, सो ये यहाँ पर है, साथ में अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए, इसमें पहले आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, एक तो एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट है आपका 10th 12th 8th वो लगेगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। वर्थ डेट आपकी यानी वर्थ प्रूफ आपको देना होगा, सर्टिफिकेट दे सकते हैं या 10th की मार्कशीट में भी रहता है। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैंडिडेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 month। ओके, सो ये आपको यहाँ पर, या आपने स्पोर्ट्स में है तो उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो, NCC में अगर आपने NCC से हैं तो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेंगे। अब इसमें रिक्रूटमेंट रैली रहेगी, तो रिक्रूटमेंट रैली में ग्रुप वाइज, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अगर आप 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी। अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड में करते हैं तो ग्रुप 1 में रहेगा 60 मार्क्स इसके रहेंगे एंड पुलअप्स 10 मार्क्स 40। इसके अलावा ग्रुप सेकंड में 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड्स तक है, मार्क 48 तक रहेंगे। इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जो हम ऊपर देख ही चुके हैं, और यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा।
अब अभी हम जो ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये आर्मी रिक्रूटमेंट, ये अमेठी का है। इसी तरह से यूपी में और भी नोटिफिकेशंस कई आए हुए हैं, बिहार से भी आए हुए हैं, तो आप इसकी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर देख लीजिएगा, या अभी मैं आपको बता दूंगी। पहले हम यहाँ पर अमेठी का देखें तो यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अंबेडकर नगर के जो डोमिसाइल हैं अमेठी, बस्ती, अयोध्या, कुशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, प्रयागराज एंड संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर एंड सल्तनपुर, ये यहाँ पर एलिजिबल है, अमेठी के लिए करते हैं। इसके अलावा अदर भी नोटिफिकेशन है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सो देखिए अभी हम यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर हैं, आप देख रहे हैं ARO आगरा, अल्मोड़ा, अमेठी, बरेली, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, बिहार में दानापुर, इसके अलावा ARO कोयम्बटूर एंड जोरहट। सो यहाँ आपको देखेंगे, आप यहाँ पर अग्निवीर के लिए जो भी 2023-24 का यहाँ नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, सो आप जहाँ से भी हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बिहार से हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि कहाँ के जो एप्लीकेंट्स हैं, डोमिसाइल है, तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।